हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे बात करूंगा प्राइस एक्शन वाइज क्या है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो अपर विक काफी बड़ा बना है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिमिलर स्ट्रक्चर दिखेगा। थोड़ा विक इतना बड़ा नहीं है, और जो बॉडी है वो ग्रीन ही है यहाँ पे भी, क्योंकि मार्केट ने आज एक बहुत नैरो रेंज पे पूरा दिन बिताया। तो अगर बैंक निफ्टी की यहाँ पे बात करूं मैं, तो सबसे पहली चीज है कि इमीडिएटली 46,900 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बहुत दिन से नहीं टूट रहा है, लगातार ये जमा हुआ है, तो मुझे लगता है ये तोड़ना मुश्किल होगा मार्केट के लिए। अगर मार्केट ने छोटा मोटा गैप अप दिया तो वो सस्टेन होने के चांसेस कम है। उसका रीजन है जो एफआईआई डेटा है, उसके हिसाब से दोनों एफआईआईज और प्रोज ने कॉल सेलिंग की है। कॉल सेलिंग का मतलब है कि पुट सेलिंग भी है, कॉल सेलिंग भी है, लेकिन कॉल सेलिंग ज्यादा है और रिटेलर ने कॉल बाय किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है बाउंस करा के फिर गिराए, और बाउंस करा के आपका जो कॉल है उसको डिके करने का सारा फोकस रहेगा, या फिर हो सकता है फ्लैट खुल के गिर जाए। बाउंस मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप अभी यूएस मार्केट देखेंगे तो ग्रीन है, तो एक बाउंस आने के चांसेस हैं। अगर आप यहाँ डॉलर देखेंगे 104 के पास है, क्रूड ऑयल 86 पे बना है, बॉन्ड यील्ड्स फिर से ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत पॉजिटिविटी प्रोवाइड नहीं कर रही हैं, लेकिन ऐसा है कि बहुत नेगेटिव प्रेशर भी आए ना आए कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि मॉर्निंग में आपको एक मूव मिल जाए पहले 1-2 घंटे में, उसके बाद मार्केट पूरा दिन वहीं पे बिताए, सिर्फ आपको डिके का सामना करना पड़े। तो मेरे हिसाब से अगर कोई पूछे कि क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी इस तरीके के मार्केट में, मेरे हिसाब से 46, 700, 800, 900, ये जो तीनों लेवल हैं, 700 तो थोड़ा ज्यादा पास हो जाएगा, लेकिन 800, 900, 47,000, ये एरिया रेजिस्टेंस एक एक के बाद एक है, और लगातार यहाँ पे कॉल सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो कॉल सेलिंग इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी अगर बाउंस आता है सुबह सुबह। बियरिश कब होना है, मतलब क्या मार्केट गिर जाएगा, मुझे लगता है कि कल के दिन फिर ये टाइम पास कर ले जाएंगे, लेकिन फिर भी 46,500 अगर तोड़े, 46,500 तोड़े और 21,980 का लेवल तोड़े, 21,980 का लेवल तोड़े, इन दोनों सिनेरियो में आपको अच्छा डाउनसाइड मिल सकता है। लेकिन मुझे डाउट है कि ऐसा होगा, लेकिन अगर होता है तो आपको तैयार रहना है। तो लेवल कौन सा है आज का? लो ऑलमोस्ट 46,500, और 21,980, 970 का एरिया, ये दोनों लेवल तोड़ने पे आपको बियरिश होना है, क्योंकि फिर मार्केट का स्ट्रक्चर बियरिश हो जाएगा, यहाँ पे अच्छा खासा बियरिश हो जाएगा। यहाँ पे आईटी की बात करूंगा, आईटी रिसेंटली में एक्सेंचर के गाइडेंस के बाद काफी वीक था, लेकिन इस एरिया पे आप देखेंगे यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, तो यहाँ के इस एरिया पे टाइम पास ही करने वाला है ये। और मुझे ऐसा लगता है कि जब बैंक निफ्टी गिरने की नौबत आएगी तो ये यहाँ से बाउंस का कोशिश करेगा, ना कि गिरेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आप देखोगे ऑलमोस्ट हाई से अच्छा खासा डिप दे चुका है। तो आईटी के लिए मेरा यही है कि छोटे मोटे बहुत ज्यादा आप यहाँ पे मोमेंटम डाउनसाइड का एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपको ये एरिया पे आता है, ये जो आपका रिसेंट का हाई है, जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा एक हाई बनाया फिर एक कंसोलिडेशन, फिर जब हाई बनाया तो क्लियर था कि यहाँ पे मोमेंटम नहीं है। आप देखो आरएसआई में क्लियरली आपको डाइवर्जेंसेस बनना शुरू हो गए थे। तो मेरा मानना है कि इस एरिया पे सेलिंग है, और आपका इमीडिएटली जो सपोर्ट है यहाँ पे है, अगर ये होल्ड नहीं किया फिर आपका ये एरिया पे सपोर्ट है। तो परसेंटेज आप लगा सकते हो कितना, करीब करीब 10% नीचे। तो इस एरिया पे होल्ड करा तो ठीक, वरना फिर ये यहाँ पे 5 to 10% का करेक्शन शुरू हो जाएगा आईटी इंडेक्स में और आईटी स्टॉक में। ये फिलहाल है। यहाँ पे मिड कैप की बात करूंगा तो मिड कैप ने आज एक अच्छा बाउंस दिया। ये पूरा जो फॉल आया था ये एक ऐसे लेवल से बाउंस हुआ है जो आपका यहाँ पे देखोगे आप पहला हाई था 45,800, वहां पे हमने सपोर्ट लिया ऑलमोस्ट। अभी एक बाउंस आया है, बाउंस कहाँ पे गया है? 20 SMA, 20 डे मूविंग एवरेज। अब 20 डे मूविंग एवरेज अगर नहीं टूटा तो यहां से रिवर्सल शुरू हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक करेक्शन जो हो रहा था, करेक्शन में एक बाउंस है, और अगर हमने इस एरिया को नहीं निकाला 20 SMA को, तो वापस से हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। मार्केट में अभी भी ये मार्च एंडिंग चल रही है, तो काफी सारे लोग यहाँ पे पैसे लगाते हैं। SIP, लमसम इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन मार्केट फिर भी थोड़ा बहुत बाइंग होगी। हो सकता है 1-2 तारीख तक भी बाइंग चले, लेकिन 2 तारीख, 2 to 3 अप्रैल के बाद आपको फिर यहाँ पे जो भर भर के पैसा आया है रिटेलर का, वो पैसे का अभाव दिखेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे, क्योंकि देखो कई लोग बोलेंगे कि यहाँ पे लॉस हार्वेस्टिंग है, बहुत सारे लोगों ने लॉस बुक किया होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लॉस के साथ साथ प्रॉफिट भी बुक किया होगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप कहो कि दोनों केसेस में मार्केट यहाँ पे जो गिर रहा है वो सिर्फ लॉस हार्वेस्टिंग के लिए है। टेक्निकल रीजंस हैं यहाँ पे, कारण है पूरे वर्ल्ड वाइड में जो भी हो रही है चीजें। और दूसरा है कि इलेक्शन में, हम इलेक्शन सीजन में है, तो यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। और मेरा मानना है कि क्योंकि हम ऑल टाइम हाई के पास ही हैं, बेस्ट केस सिनेरियो ऑलमोस्ट हम ऑलरेडी फैक्टर इन कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्स्ट केस के लिए मार्केट तैयारी करने की कोशिश करेगा अगले 1 से 1.5 महीने में। तो ये एरिया रेजिस्टेंस है, अगर इसको पार कर गया तो फिर से आप ऑल टाइम हाई पे इसको देखोगे। अगर नहीं पार किया तो आपको वापस से ये डाउनवर्ड, और ये जो टारगेट मैंने बताया था 43,200,
जब यहाँ पे था तो हमने इसी लेवल की बात की थी। तो पहला लेवल आप देखो यहाँ पे, ये मैंने बनाया था एक लाइन में, मैंने क्यों नहीं बनाया, एक लाइन में कभी नहीं गिरेगा, ये हमेशा जिगजैग करते हुए गिरेगा। तो अभी यहाँ पे एक बाउंस आया है, इसको अगर यहाँ पे फेल होता है तो वापस से हम नीचे की तरफ शुरू कर देंगे जर्नी। तो मिड कैप स्मॉल कैप में जो बाउंसेस आ रहे हैं वो निकलने का मौका है, ना कि दोबारा से नई एंट्री लेने के लिए अच्छे मौके मिलेंगे। थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो। और अगर आपके पास बिल्कुल भी कैश नहीं है एवरेज करने का या फिर नई एंट्री लेने का, होना चाहिए, मेरा मानना है होना चाहिए। सारा का सारा किडनी लीवर बेच के अंदर लगा दिया है तो सही बात नहीं है। तो ये फिलहाल मेरा व्यू था मार्केट में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। पिन पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया, हमारा A to Z प्रोग्राम है, जिसमें हम अपना FII डेटा एनालिसिस और अपना जो भी लेवल्स हैं वो दे देते हैं, ताकि लोगों को, स्टूडेंट्स को सीखने में समझने में आसानी हो। तो वो A to Z प्रोग्राम है जो नए लोग के लिए है। और हमारा स्कैल्पिंग और स्विंग का कोर्स है तो वो भी है, और फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक कर लीजिएगा। और कोई भी शॉर्टकट ऐसी कोई चीज़ बोले कि भाई मैं तुरंत पैसा बनवा दूंगा, सुबह पैसा दो शाम को दे दूंगा, बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, फेक इंस्टाग्राम चैनल्स हैं, उनसे बच के रहें, क्योंकि ये सारे बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम चल रहा है, और स्टॉक मार्केट वालों के लालच को ट्रिगर करने वाली चीज़ें काफ़ी होती हैं, तो इनसे थोड़ी सी बच के रहिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून एंड टेक केयर, और मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।